चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो हमें रिवाइज करना है, दैट इज आवर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मेंसुरेशन का चैप्टर है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत आसान चैप्टर है। फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, फॉर्मूले भूल जाएंगे आप एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूले तो आपको एकदम ज्यादा याद होने ही चाहिए। इट इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट नीड नेसेसिटी ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो फॉर्मूले एक बार रिवाइज मार लेते हैं, नोट्स में आपको पहले से गिवन है। सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सिलेंडर का बेस होता है सर्कल, ठीक। आधार क्या होता है? वृत्त होता है इसका। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है वक्रपृष्ठ का, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrh। टोटल सरफेस एरिया मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज 2πr+h। याद होने चाहिए फॉर्मूले, फॉर्मूले के बिना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, याद रखेंगे आप इस चीज को। वॉल्यूम πr²/h। रेगुलर क्लासेस में हम जो है इन सारे डेरिवेशन को बच्चों को डिराइव करवाते हैं और उस डेरिवेशन के बाद उनको समझ में ये आता है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो सीबीएसई में तो खासकर डेरिवेशन जरूरी होता है, सीजी में क्या होता है आप जान ही रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को रट ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी ये कोई एग्जाम है इसलिए आप रटिए, इसको याद कीजिए। बाकी नॉर्मल पढ़ाई का तरीका ये होता है कि आपको चीज़ों को अच्छे समझना चाहिए, डिराइव करके उसको फिर याद रखना चाहिए। रटना कोई लॉन्ग टर्म अच्छी चीज़ नहीं है। चलिए कोन की बात करते हैं। तो कोन में आप देख सकते हैं कोन का बेस भी क्या होता है? एक सर्कल होता है। तो कोन में कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl। यहाँ पे याद रखेंगे एल का मतलब होता है सैलेंट हाइट, ठीक है। सैलेंट हाइट अलग चीज है ना। फिर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, कोन के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला πr+l, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। ऐसे इसमें एक और चीज याद रख लेना, सैलेंट हाइट l² बराबर होता है h² + r²। ये भी फॉर्मूला है। स्फीयर में एक और फॉर्मूला होता है, स्फीयर में देख लीजिए, स्फीयर मतलब कोई भी 3 डायमेंशनल सर्कल को हम स्फीयर कह देते हैं। सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr² और वॉल्यूम होता है गोले का स्फीयर का 4/3πr³। हेमिस्फीयर मतलब गोले का जस्ट आधा मतलब हाफ स्फीयर, हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr² और कर्व सरफेस होता है 2πr²। इसको अच्छे से याद कर लेंगे तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं। चलिए आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन बनाते हैं। एक बार मैं वीडियो बच्चों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वो वीडियोस मैंने सेव नहीं किए थे, ठीक है। और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लिया गया था क्योंकि मैं बेसिक से बच्चों को बता रहा था, इसलिए मैं आपको सेंड नहीं कर रहा हूँ वो वीडियो। इस वीडियो को मैं आपको सेंड करूंगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन बस बना रहा हूँ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ। ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखिए एक चीज़, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन में बोल रहा है एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है ताकि फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो समझ में आए हमको, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर दिया है इतना, और रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया है 14, यानी रेडियस दिया है 14। देन फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी हमें लगाना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πrh। कितना दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया? 3696। 2 × π मतलब 22/7 × r कितना था? 14 × h। सॉल्व कर दोगे हमें कितना मिल गया? h 42 सेंटीमीटर। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को थोड़ा स्लो करके आप इसको एक बार अच्छे से देखिए, आप समझ में आ जाएगा। नो डाउट मैं फास्ट जा रहा हूँ और जाना चाहिए मुझे फास्ट, कल आपका एग्जाम है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 660। कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर गिवन है 660 एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। अब इस बार हाइट दे दिया है, पूछ रहा है आपसे क्या? रेडियस निकाल के बताओ। अरे कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh, ये दिया है 660, 2 × 22/7 × r × हाइट दिया है 15। सॉल्व करके r नहीं निकाल लोगे क्या? याद रखेंगे, यूनिट नहीं लगाओगे ना। देखो अगर वॉल्यूम बोल रहा है तो या तो मीटर क्यूब होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अगर एरिया बोलेगा निकालने के लिए तो या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट नहीं लगाओगे सारे नंबर आपके कट जाएंगे, याद रखेंगे इस चीज को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हैविंग हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए सेम क्वेश्चन है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर का कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का। सेम क्वेश्चन तीनों बना रहे हैं। फाइंड द रेडियस एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πrh। इसकी वैल्यू 88 गिवन है, 2 × 22/7 × r × h दिया है 14, r निकल गया 1। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने बोल रहा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। पाई मतलब 22/7 × 1 × h।
44 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट, इतना सिंपल सा आंसर है, इजी सा आंसर है। इसको भी बना के नहीं आओगे क्या? 10 साल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बताओ। मेरे को तो दिक्कत तब होती है जब 10th में आने के बाद ही बच्चे ना इतना ज़्यादा होपलेस होते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है, ये नहीं आता यार। 10th में हो, 10 साल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, समझ रहे हो बात को? स्कूल कुछ नहीं सिखाएगा आपको, याद रखो आप इस चीज़ को, ठीक है। और कोचिंग में भी जब आप जाते हो ना, तो कोचिंग में भी आप ऐसा नहीं है कि कोई चमत्कार या मैजिक हो जाता है। हम बस बच्चों को जो है, हमें जो चीज़ें पता है, हमें जो एक्सपीरियंस है, हम वो चीज़ें बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं। उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो अपने टाइम पास में अपनी होशियारी में लगे रहते हैं, साल भर कुछ नहीं पढ़ते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारी बातों का एग्जिटिस मानकर जो हम कहते जितना हम कहते हैं उतना करते हैं और उनका अच्छा नंबर आ जाता है। ये सिंपल, इतना सिंपल होता है। करना तो आपको ये हर चीज़ एट लास्ट। देखिए क्या दिया है, पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। अब याद रखेंगे, क्वेश्चन पढ़ के समझना बोलना क्या चाह रहा है। पैरामीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88। अब कई बच्चे इस लाइन को पढ़ के खौफ में आ जाएंगे, अरे क्या दे दिया हमको, क्या दे दिया। एक सिलेंडर का बेस क्या होता है? सर्कल। तो सिलेंडर के बेस का पैरामीटर, यानी घूम फिर के बोलना क्या चाहता है, सर्कल का पैरामीटर, सर्कल का परिमाण, वही तो बोलना चाह रहा है ना। कितना है वो? 88। सिंपल से क्वेश्चन, यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर, और इसकी वैल्यू कितना दिया? 88 इक्वल टू 2 पाई आर। तो 88 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। आर कितना निकल गया यहाँ से? 14 निकल गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या कहलाता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मतलब 14 का स्क्वायर इंटू 10। सॉल्व कर दिया, मुझे वैल्यू मिल गया। सॉल्व तो कर ही लोगे ना आप लोग। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं है, इसको हम इतना ज़्यादा हेक्टिक दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं, देख लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको तुरंत जैसे ही लिखा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला क्लिक कर देना चाहिए कि सरफेस एरिया एक स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना दिया सरफेस एरिया? 154। 154 इज इक्वल टू 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सॉल्व किया तो आर मिला 7/2। क्या पूछा था? रेडियस। तो हम डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? हमेशा रेडियस का डबल। तो रेडियस है 7/2 इंटू 2, यानी कैंसिल 7। बताओ, मुझे कभी मजाक लगता है, मतलब सही बताओ मैं, ये ना 10th के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस है ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। 10th में इतने डायपर पहनने वाले बच्चे नहीं होते हैं 10th में। अच्छा ना, तो दिमाग आ जाता है, समझे? हम प्यार मोहब्बत करने लग जाते हैं 10th में आके तुम लोग, और तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। ऐसा नहीं है कि बच्चा बुद्धि, फिर भी तुम ऐसे क्वेश्चन में रहोगे, बताओ कोई मतलब है क्या इसका? चलो नेक्स्ट आते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया ऑफ 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगेन स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बोला है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना दिया है? 54। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये दिया है 154, 4 पाई आर स्क्वायर। 154 बराबर 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई 7/2। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला दिमाग में रहना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर मतलब 7/2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करूँ क्या? मैं नहीं करूंगा ना, समझ में आ गया ना कैसे करना है? कुछ नहीं किया, 4/3 22/7 7/2 को 3 बार लिख दिया, 7 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 4 88 और 7 7 49 और 3 2 2 2, यानी ये हो गया 8 इंटू 3। ठीक है, एक मिनट रुकना। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 3 जा 24। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम अच्छे से मस्त सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। अब कोन आ गया, क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर। एक कोन का डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। कोन का हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, ऑल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया। मतलब अब आपको यहाँ पे ना कोन का ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तीनों निकालना है। तो देखो, पहला कोन का डायमीटर है 12, तो रेडियस 10 आधा हो जाएगा 6, और जो आपका यहाँ पे हाइट है ना, हाइट वो कितना दिया हुआ है? यहाँ एक चीज़ और, यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ बोर्ड पे बना के तुमको बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं बना के बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि देखो कैसे करना है वो चीज़ आप देखें। देखो, जो आपका डायमीटर है कोन का वो है 12, तो रेडियस हो जाएगा 6, और जो हाइट है वो दिया है 8।
आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कोन का, जो कि होता है पाई आर एल। अब यहाँ पे एल जो होता है ना, ये सैलेंट हाइट होता है, ये एच वाला यहाँ एच नहीं लगा दोगे, ये सैलेंट हाइट है, यानी मुझे पहले एल निकालना होगा। एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस आर की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर 36, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और एल बराबर हो जाएगा 10। यानी जो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में हम लोग पाई को लिखते हैं 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 6 इंटू एल की वैल्यू कितनी है 10। सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। इतना सिंपल, इतना स्वीट सा इसका आंसर होता है। इसमें बहुत कोई टाइम पास करने की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब चलो उसमें दूसरा क्या पूछ रहा है हमसे, दूसरा हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम किसका, कोन का, VC। वॉल्यूम किसका, कोन का। अरे मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर कितना गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 और एच हाइट कितना गिवन है 8 इंटू 8। इसको सॉल्व कर लो, आपको वॉल्यूम ऑफ कोन मिल जाएगा। फिर पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, कोन। तो कोन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, ये होता है पाई आर और आर प्लस एल। तो पाई आर की वैल्यू 6, फिर 6 प्लस एल कितना निकाला था हमने 10, तो ये आपका हो जाएगा, सॉल्व कर लो, ये आपका टोटल सरफेस एरिया आपको निकल जाएगा। सॉल्व क्या कर लो, कर देता हूँ। ये 16 और ये 16 से 80 और 6 16 96 96 और ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना सिंपल स्वीट सा होता है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिली। नेक्स्ट चलते हैं। चलो 11 मिनट का वीडियो बन गया है, हमें इसको 20 मिनट के अंदर में ख़त्म करना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे आपका मज़ेदार सा अच्छा सा क्वेश्चन क्या दिखा है यहाँ पे, ध्यान से देख लो आप। कोई बहुत बड़ी चीज़ हम लोग करने वाले नहीं हैं, इजी सा है, यहीं पे समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 77 पाई। अब कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पहले से गिवन है और उसका डायमीटर एंड इट्स डायमीटर ऑफ द बेस इज 14। अगेन एक कोन के बेस का डायमीटर, यानी वो घुमा फिरा के बोलना चाहता है कि एक कोन का बेस क्या होता है, सर्कल। तो सर्कल का डायमीटर कितना 14, तो रेडियस, तो डायमीटर 14 तो रेडियस 7। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। तो 70, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पहले से कितना गिवन है 77 पाई, और ये पाई की वैल्यू पाई, आर कितना है 7 और एल निकालना है 77 पाई, पाई कैंसिल, तो 77/7 यानी एल की वैल्यू कितना निकलेगा 11। आपको क्या निकालना है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन। कैसे निकालते हैं हाइट, तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर मतलब 7 का स्क्वायर। सर दिया है ना रेडियस 7। सॉल्व किया, कितना मिल गया h/72। चलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये सब दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको एक बार अच्छे से। आई होप कि अब इसे देख पा रहे होंगे। दी हाइट ऑफ अ सॉलिड कोन इज 10 सेंटीमीटर। एक कोन है, एक सॉलिड कोन है, उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, और उस सॉलिड कोन का डायमीटर है 20। हाउ मेनी स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग इट। तो अगर मैं एक बड़े सॉलिड को मेल्ट करता हूँ, ठीक है, तो उससे मैं कितने छोटे छोटे स्फीयर जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है बना सकता हूँ। तो मेल्टिंग वाला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट इसके लिए आपको फॉर्मूला बताता हूँ। देखो कैसे क्या फॉर्मूला होता है, मैं तुमको समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कोन ना, कोन को पिघला के स्फीयर बना रहे हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू एन। एन मतलब नंबर ऑफ स्फीयर। वही तो पूछ रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर हाइट वाले और 20 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक सॉलिड कोन को अगर मैं पिघला के 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले स्फीयर बनाता हूं तो मैं कितने स्फीयर बना सकता हूं। तो हमें यही एन पूछ रहा है, नंबर ऑफ स्फीयर। राइट फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू एन। एन मतलब नंबर ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब याद रखेंगे, कई बच्चे ना ये आर और ये आर को सेम मान के काट देंगे, गलत है।
गलत है, ये आर, ये रेडियस कोन का है और ये रेडियस स्फीयर का है, तो आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकते। इसको मैं बोल देता हूँ रेडियस ऑफ स्फीयर आर एस, और इसको आर सी रेडियस ऑफ कोन, ताकि हम कंफ्यूज होकर इसको काट ना दें। देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आप डिवाइड मारोगे ना, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर सी एच, और ये बचेगा रेडियस ऑफ स्फीयर का क्यूब इंटू क्या है 4 का 4। अब देखो आर स्क्वायर रेडियस ऑफ कोन, कोन का डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, इंटू हाइट कितना दिया हुआ है कोन का, हाइट दिया है 10। रेडियस ऑफ स्फीयर, जो स्फीयर बन रहा है उसका डायमीटर है 2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, तो ये हो जाएगा आपका। और यहाँ पे एक चीज़, हाँ ब्लंडर मिस्टेक जो मैं भी कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हो, वो है एन। एन क्यों नहीं ले रहे हम लोग, एन तो साथ में है ना, ये तो वॉल्यूम है, इंटू एन, तो 100 और यहाँ से ये 1000 हो गया, और यहाँ से 4 नीचे बराबर एन, यानी ये कितना हो गया 250। मतलब मैं उस कोन को पिघलाकर 250 स्फीयर्स दो डायमीटर वाले बना सकता हूँ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, लेट मी चेक। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, यस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, we have a question in which a big sphere is made by melting down 64 small sphere each of radius 2 centimeter। मतलब हमारे पास 64 छोटे छोटे स्फीयर हैं, गोले हैं, और उनमें से सबका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो जब हम 64 छोटे छोटे स्फीयर को जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है उसको पिघला कर एक बड़ा स्फीयर बनाते हैं, तो आपको बताना उस बड़े से स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। अब मुझे बताओ, आप कॉमन सेंस है, अरे कॉमन सेंस, मैं यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर इंटू 64 बराबर वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। अरे कॉमन सेंस है, 64 छोटे स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वही एक बड़े स्फीयर का वॉल्यूम होगा, क्योंकि 64 छोटे स्फीयर को मिलाकर ही एक बड़ा स्फीयर बनाया जा रहा है ना। तो चलो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब और इंटू 64, और वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर 4/2 पाई आर क्यूब। अब यही गलती कर दोगे, अरे तुम आर क्यूब काट दोगे ना, तो अगर छोटे स्फीयर का रेडियस आर है तो बड़े स्फीयर का रेडियस कितना मान लो, कैपिटल आर, तो 4 से 4 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, ये बचा आर क्यूब। ये आर किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर है, तो रेडियस भी किसका होगा, छोटे स्फीयर का। छोटे स्फीयर का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 64 बराबर आर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे 512 आएगा इज इक्वल टू आर क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 512 इज इक्वल टू आर, 512 क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है 8 का, 8 करोगे तो 512। ये हो गया आपका आंसर, सिंपल सा स्वीट सा प्यारा सा क्वेश्चन, और उसका एकदम ही छोटा सा आंसर। हाँ, हालांकि बुद्धि यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है इसमें। अब चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, बस हम समाप्ति की ओर हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हमारा टारगेट 20 मिनट का है। चलिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुज डायमीटर इज 8। टोटल सरफेस एरिया, आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में तुमको लिखवा चुका हूँ। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है हेमिस्फीयर का, 3πr²। तो टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 3πr², चलेगा। अब देखिए डायमीटर गिवन है, तो 3 × 22/7, डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 4। अरे हो गया आंसर, बस यही है क्वेश्चन, बस हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, द हाइट ऑफ अ सॉलिड कोन इज इतना एंड इट्स डायमीटर इज 20, हाउ मेनी स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग इट। अभी भी इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, क्या होता है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू एन, यही था फॉर्मूला, ये लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल भी नर्वस मत होना, ठीक है। थैंक यू वेरी